हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एडुटॉप। सो इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके मैकमिलन की बुक है क्या वो काफ़ी है अगर आप जैब में 2026 को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो करवा लीजिए। लास्ट डेट आपकी 22 फेब है, तो अभी भी आपके पास है टाइम। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मई 2026 को टारगेट कर ही रहे हैं तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ दिस फ्री ई बुक जो आपके लिए अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस ई बुक में आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023। देन यू आर गेटिंग अ 1200 एमसीक्यूज। कितने ज्यादा एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट जो है काफी गेम चेंजर प्रूव हो सकता है आपका मई 2026 की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है और आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए, तो आज हम क्या क्या जानेंगे कि जैब का जो एग्जाम है वो एक्चुअल में डिमांड क्या करता है, क्या प्रोस है मैकमिलन बुक से स्टडी करने के, लिमिटेशंस क्या है, क्या काफी है। अगर आप मई 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो बुक से हो जाएगी कि आपकी प्रिपरेशन, तो वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने जाना है कि जैब एग्जाम एक्चुअल में डिमांड क्या कर रहा है। देखो, अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अगर मैं पीपीबी की बात करूं तो पीपीबी में अलोन 20 से 25 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को ज्यादा टेस्ट किया जा रहा है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रिपरेशन हाफ रहेगी। रिवीजन प्रॉपरली नहीं हो पाता तो बाद में पैनिक फील होता है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट की और आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही नहीं लगाए, आपको नहीं पता कि आप कितना टाइम डेडिकेट कर पा रहे हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और एग्जाम में आप प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। फिर क्या होता है कि हम ये 45 से ऊपर मार्क्स ही नहीं वो कर पाते हैं गेन, 50 वाला स्कोर हमसे नहीं हो पाता अचीव। तो ये रीजन है, ये जैब का जो पैटर्न है अब इस तरीके से हो गया कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रॉपर होने चाहिए और अपडेटेड सिलेबस कवरेज। देखो, अब कितने सारे अपडेट्स रहते हैं आरबीआई के, ठीक है, करंट अफेयर्स जो आरबीआई की साइट से आते हैं स्पेसिफिकली पीपीबी के पेपर में, तो वो आपको अपडेटेड रहना है क्योंकि पेपर में क्या पूछा जाता है। देखिए, अगर आपका पेपर मई 2026 में है ना, तो आपसे दिसंबर 2025 के अपडेट्स पूछे जाएंगे टिल दिस टाइम। अगर आपका पेपर नवंबर में है तो फिर टिल जून 2026 के अपडेट आपसे पूछे जाते हैं। अब अब इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें, पेपर फर्स्ट आपका है आईएएफएस का पेपर वन जो कि आपका 3 मई को, फिर आपका पीपीबी का है 9 मई को है, देन आपका एएफएम का है, फिर आपका आरबीडब्ल्यूएम का है। तो हमेशा पेपर वन आईएएफएस का ही रहता है, फिर पीपीबी और एएफएम आपके बैक टू बैक रहते हैं, तो मतलब इन दो पेपर में तो आपको टाइम ही नहीं मिलता। तो इसीलिए अर्ली प्रिपरेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया, नॉट टू वरी, 2.5 महीना है आपके पास। अच्छे से डेडिकेशन से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। आरबीडब्ल्यूएम के लिए तो आपके पास टाइम रहता ही रहता है। तो ये जो 2 पेपर है पीपीबी एएफएम का, इनको आपको ना पहले ही एडवांस में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि बाद में फिर पैनिक फील ना हो। देन मैकमिलन की बुक से अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसके क्या बेनिफिट आपके लिए हैं। देखो, ऑफिशियल आईआईबीएफ का सोर्स है, ठीक है, तो जो पेपर आता है आपको मैकमिलन की बुक से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, इन्हीं बुक से आपको पेपर डाला जाता है। कंप्रेसिव सिलेबस कवरेज की गई है। सारे 4 पेपर जो हैं आपके, ये आईएफएस, एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, डिटेल में कवर किया गया है हर एक टॉपिक। ठीक है, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, एवरीथिंग। और बैंकिंग एक्सपर्ट के द्वारा ऑथोराइज की गई है। ऑथर जो है इसमें, जो बैंकिंग एक्सपर्ट ऑलरेडी वही है, उन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो रिलायबल सोर्स है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैकमिलन की बुक से नहीं पढ़ाई की तो कहीं और से पेपर आ गया, पेपर यहीं से ही आएगा। तो ये तो बेनिफिट हो गए, बट अब लिमिटेशंस क्या है। देखिए, बहुत लेंथी है। मैकमिलन की पीपीपी की बुक की बात करूं तो 900 पेजेस तक हैं इस बुक में। ठीक है, तो आप तो ऑलरेडी बैंक करो कि आपके पास इतना टाइम है कि आप बुक्स पढ़ सकते हो, और बुक्स आउटडेटेड भी हैं। अब 2022 के बाद तो अपडेट्स आए ही नहीं बुक में। ठीक है, तो जो लेटेस्ट मटेरियल है जो हमें पता होना चाहिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस वाले साइकिल में दिसंबर 2025 तक के जो है आपको अपडेट्स पूछे जाएंगे, तो बुक में तो फिर आउटडेटेड मटेरियल हो गया। बहुत कम एमसीक्यूज है प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब हर एक चैप्टर के बाद आपको 4 से 5 एमसीक्यूज ही दिखेंगे, और इतने सफिशिएंट नहीं रहते हमारी प्रिपरेशन के लिए। हमें तो एमसी, हमारा पेपर क्या है,
एमसीक्यूज फॉर्मेट में है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट प्रैक्टिस भी तो सफिशिएंट होनी चाहिए। तो फॉर वर्किंग बैंकर्स लाइक यू पीपल जिनके पास बहुत ही कम टाइम रहता है, तो कंप्लीटली मैकमिलन बुक अलोन इज नॉट फिजिबल। इट्स नॉट अ राइट चॉइस फॉर यू, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी रहती है। बट हाँ, अगर आप टाइमली प्रिपरेशन करते हो, आपके साथ पास सफिशिएंट टाइम है, मतलब आप नेक्स्ट साइकिल में एग्जाम देना चाहते हो, लाइक नवंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो ठीक है, आप बुक से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बाकी सोर्सेज भी देखिए। ठीक है, यूट्यूब पे कोई चैनल जैसे एज पर योर नीड जो आपको सही लगता है कि आपको, बट एक सोर्स ही सेलेक्ट करना है। मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना अवॉइड कीजिए कि टेलीग्राम चैनल से कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर ली, एक चैनल से एक सब्जेक्ट की वीडियो देख ली, दूसरे से दूसरा टॉपिक देख लिया, तो वहां पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अब मिक्सिंग हो जाती है कॉन्सेप्ट्स की। तो अगर 4 से 6 महीने का टाइम है, तो आप मैकमिलन बुक को किसे पढ़ सकते हो, सब कुछ दिया हुआ है उसमें। बस ये, बट यस, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा अपडेट्स के साथ। बट अगर आप लेट स्टार्टर हो, कम टाइम है आपके पास, तो फिर रिकमेंडेशन नहीं की जाएगी इन बुक्स की, बिकॉज ये बहुत लेंथी है, कम टाइम में आप नहीं कर पाओगे, सिलेबस कंप्लीशन फिजिबल ही नहीं होगा आपके लिए। तो फिर आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, देखिए, आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि मैकमिलन बुक आपके शेड्यूल और टाइमलाइन के साथ मैच कर रही है। अगर आप सुबह से शाम बैंक में रहते हो, फिर आपके पास हार्डली वीकेंड्स रहते हैं, उसमें आपको फैमिली टाइम भी देना है। तो इन सारे टाइम पीरियड के दौरान क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप बुक से पढ़ाई कर सकते हो? ऑल्टरनेटिव देखो, कहाँ से कौन से सोर्सेज बेटर है जहां से आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाए, और अपनी स्ट्रेटेजी उस अकॉर्डिंग प्लान करो। मई 2026 को टारगेट कर रहे हो, तो मैकमिलन की बुक से पढ़ना अभी इस टाइम विल नॉट बी फिजिबल फॉर यू ऑल, क्योंकि बहुत वास्ट है, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए आपको, ऐसे नहीं आप नहीं कर सकते हो। 4 to 6 मंथ तो आपको डेडिकेट करने ही पड़ेंगे प्रॉपरली पढ़ाई करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको हमारी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं एज पर योर नीड। देखिए, कोर्सेज में आपको जाना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द जैप कोर्सेज। तो जब आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हो, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स दिखेगा, राइट। उससे पहले आपके लिए ट्रायल है एक, ₹1 में, जिसमें वीडियो नोट्स टेस्ट ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो कोर्स परचेज करने से पहले। तो कंप्लीट मास्टर कोर्स है, 4 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और कोड रहेगा फैब 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो एज पर योर नीड। अगर आपको लगता है कि आपका सिर्फ एएफएम या आरबीडब्ल्यूएम या पीपीबी का ही पेपर रहता है, और इसी के साथ आपको मिलेगा लाइव क्रैश कोर्स। लाइव क्रैश कोर्स में क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसमें आपको टोटल 60 क्लासेस मिलती हैं। बैच 4 लॉन्च हो रहा है आपका। ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहेगी 2-2 घंटे की, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और अपडेटेड, आपका सिलेबस अपडेटेड हम कवर करवाते हैं, पुराना नहीं, मतलब जो पूछे जाने के चांसेस हैं एग्जाम में और जो आरबीआई के अपडेट्स आए हैं उन्हीं के साथ ही। तो अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। फिर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिलते हैं रिवीजन के लिए, बाद में रिवीजन करना चाहते हो। देन यू आर गेटिंग अ सॉल्व्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बट अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, कोड है फैब 80, आपको फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है। तो आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए फिजिबल नहीं होता कि आप बुक पढ़े। तो ये जो 2 महीने का टाइम है, मतलब मार्च में आपकी क्लोजिंग रहती है, तो हार्डली आप बिजी रहते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से एक कोर्स सेलेक्ट कीजिए, कोर्स के थ्रू आपकी स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन हो जाती है। और कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि मैंने बताया, लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में आप एनरोल कर सकते हो। बाकी को कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जीआईबी मे 2026 एग्जामिनेशन।